हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जितेंद्र ट्यूटोरियल्स पर। आज हम लोग वीडियो करेंगे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अ, आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा और झारखंड की बोली, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा कि प्लीज़ जो भी देख रहे हैं वीडियो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरा भी हौसला थोड़ा बढ़े और से अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लाऊं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो लेसन है भाषा और बोली। भाषा तो ठीक है, बोली हम इसलिए बोलें क्योंकि बहुत सारा लैंग्वेज जो है वो क्षेत्रीय है, उसका राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहचान नहीं है, तो उसको हम भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, वो बोली कहलाती है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या पढ़ना है इसमें। झारखंड में बोली जाने वाली भाषाओं को मुख्यतः जो है 3 समूह में बांटा गया। कितने समूह में बांटा गया है? 3 समूह में बांटा गया, ठीक है। जिसमें से पहला आपका यहाँ पे है द्रविड़ भाषा परिवार, ठीक। आगे देखते हैं और 2 कौन कौन है। दूसरा है मुंडारी, जिसको ऑस्ट्रो एशियाटिक भी कहा जाता है। मुंडारी, है ना, या फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक, या फिर आग्नेय भाषा परिवार, या फिर आग्नेय भाषा परिवार। ये 3 नामों से जाना जाता है। सबसे बड़ा परिवार यही है झारखंड में जो बोला जाता है। और दूसरा है इंडो आर्यन भाषा। दूसरा कौन सा है? तीसरा है इंडो आर्यन भाषा परिवार। इंडो आर्यन भाषा परिवार। तो ये तीनों को अच्छे से जानते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं आगे। देखिए द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार जो है मुख्यतः इसमें 2 भाषा मेन है ना द्रविड़ भाषा परिवार में। एक तो है कुड़ुक और दूसरा है माल्टो, जिसको माल्तो भी बोला जाता है, माल्टो भी बोला जाता है, जिसको जो जैसे प्रोनाउंसिएट करता है। चलिए, तो द्रविड़ भाषा परिवार में कितने शामिल है? 2 भाषा, कुड़ुक और माल्तो, है ना। तो उरांव जनजाति जो है झारखंड की, है ना, वो कुड़ुक भाषा बोलती है। वो कौन सी बोलती है? कुड़ुक भाषा। उरांव की भाषा कौन सी है? कुड़ुक, ठीक है, याद रखेंगे। उरांव की भाषा कुड़ुक। और जो माल्तो भाषा है उसको कौन बोलता है? तो सौरिया पहाड़ी या फिर माल पहाड़ी। सौरिया पहाड़ी या माल पहाड़ी की जो जनजाति है वो बोलती है आपका माल्तो भाषा, ठीक है। सौरिया पहाड़ी, माल पहाड़ी, माल्तो भाषा, और उरांव जनजाति कुड़ुक भाषा, ठीक। चलिए आगे। तो मुंडारी भाषा परिवार दूसरा ये था जिसको हम लोग अच्छे से जानेंगे। इसमें कौन सा है? हम लोग अभी जाने हैं कि वो जो था भाषा पहला द्रविड़, उसमें 2 भाषा हो गया। मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक भी जिसको बोला जाता है, या आग्नेय भाषा परिवार भी बोला जाता है। इसमें कौन कौन सा भाषा आता है मेन? इसमें आपका हो गया एक, खड़िया हो गया एक, संथाली हो गया, है ना। और भी भाषा इसमें है, नीचे देखते हैं। भूमिज, बिरजिया, असुरी और कोरबा, ये भाषाएं शामिल है किसमें? मुंडारी भाषा परिवार में, या फिर ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में, या फिर आग्नेय भाषा परिवार में। 3 नाम से जानते हैं उसको हम लोग। तो ये हो गया, है ना। तो जब भी आपको क्वेश्चन इस भाषा पर आए तो कुड़ुक और माल्तो अगर है तो द्रविड़ भाषा परिवार, और कुड़ुक और माल्तो आपको याद करना है। वही कुड़ुक और माल्तो छोड़ के अगर आपको लग रहा है कि ये जनजाति का भाषा है तो ऑस्ट्रो एशियाटिक में या फिर मुंडारी में आपको अटेम्प्ट कर देना है, अगर अच्छे से याद नहीं है तो, ठीक है। हम लोग मुंडारी भाषा देख रहे हैं। और मुंडारी भाषा जो है इसका प्रयोग रांची, हजारीबाग क्षेत्रों में किया जाता है ना। रांची, सिंहभूम, हजारीबाग क्षेत्रों में किया जाता है। इस भाषा को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में 8वें अनुसूची में शामिल किया गया। जैसा कि पता है कि भाषा जो संविधान के कौन से अनुसूची में है? 8वें अनुसूची में है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है, ठीक है, 8वें अनुसूची में शामिल किया गया है। संथाली भाषा में बांग्ला और उड़िया का प्रभाव देखने को मिलता है। किसका प्रभाव देखने को मिलता है? उड़िया और बांग्ला का। किस में? संथाली भाषा। अब जो हम लोग ये देख रहे हैं इंडो आर्यन भाषा परिवार। इंडो आर्यन भाषा परिवार, ठीक। इंडो आर्यन भाषा परिवार को सदानी भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सदानी भाषा। अब समझेंगे इसको सदानी भाषा क्यों कहते हैं। तो झारखंड में जो आदिवासियों को छोड़ करके अन्य जाति के लोग जो रहते हैं उन्हें सदान कहा जाता है, ठीक है। और उनके द्वारा जो भाषा को यूज करते हैं उसे सदान भाषा कहते हैं, सदानी भाषा, ठीक है। चलिए, इनका प्रमुख भाषा
कौन सा है, नागपुरी है। आगे देखते हैं और कौन कौन सा भाषा है। ठीक है, नागपुरी हो गया एक, नागपुरी हो गया, पंच परगनिया, खोरठा और कुरमाली। पंच परगनिया, खोरठा और कुरमाली, ठीक है, और नागपुरी। ये 4 भाषा सदानी भाषा में आता है। देखिए, नागपुरी भाषा जो है ये नागवंशी राजाओं की राजकीय भाषा थी। नागवंशी राजा कभी झारखंड में राज करते थे, उन लोगों की ये राजकीय भाषा थी। कौन सा, नागपुरी भाषा, ठीक है। पंच परगनिया तमाड़, बुंडू, राहे और सोनाहातू में बोला जाता है। पंच परगनिया किधर बोला जाता है, तमाड़, बुंडू, राहे और सोनाहातू में। तो किधर बोला जाता है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन भाषा परिवार से क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो भाषा परिवार का कंसेप्ट तो आपका क्लियर कर दिए हम। अब देखिए अगला है कि खोरठा भाषा को मगधी के प्राकृतिक रूप से अलग हुआ भाषा माना जाता है। खोरठा भाषा को क्या माना जाता है कि ये कहाँ से विकसित हुआ, कि मगधी भाषा के प्राकृत से विकसित हुआ है ये भाषा। कौन सा, खोरठा। ये कहाँ कहाँ बोला जाता है, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद और संथाल परगना के क्षेत्रों में बोली जाती है। कौन सा भाषा, खोरठा, ठीक है। और खोरठा कहाँ से आया है, तो जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है मगधी भाषा के प्राकृत। तो ये हो गया भाषा। भाषा में मेन जो याद रखने वाला पॉइंट है वो हम आप लोगों को बता चुके हैं कि कुड़ुक और मालतो, कुड़ुक, ठीक, और मालतो, ये 2 भाषा जो है, ये दोनों भाषा द्रविड़ के समूह में आता है। और बाकी का जितना आपका जनजातीय भाषा है सभी मुंडारी भाषा परिवार से आता है, ऑस्ट्रो-एशियाटिक से आता है, ठीक है। तो ये भाषा का आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं, हम लोग देखेंगे साहित्य के बारे में, है ना। भाषा साहित्य जो है झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं के, उसके संबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर जनजातीय भाषाओं में साहित्य का बात करें तो संथाल भाषा जो है उसका साहित्य जो है सो थोड़ा अच्छा है ना, जिसको पढ़ने लायक है, पढ़ा जा सकता है। पंडित रघुनाथ मुर्मू, जो मेन पॉइंट है वो हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। पूरा उतना राम कहानी पढ़ने से कोई लाभ है नहीं, उतना ना आपके पास टाइम है ना उतना वीडियो आप देखते हैं, इसलिए हम जो मेन पॉइंट है उस पर डिस्कशन करते हैं। सिर्फ मेन पॉइंट क्या है, देखिए, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में संथाली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेएसएससी और जेपीएससी में, ठीक है। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में संथाली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि का आविष्कार किया, ठीक है। चलिए, तो मुंडारी भाषा का जो प्रमुख कथा है, कहानी बोल सकते हैं, सोसो बोंगा। क्या है, सोसो बोंगा। इसका एक प्रमुख पैलेट है और यह धर्म गाथा एक तरह से मुंडारी लोगों का, ठीक है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा विशेष योगदान रहा है किसमें, मुंडारी भाषा के प्रचार प्रसार में, ठीक। तो मुंडारी भाषा के प्रचार प्रसार में किसका योगदान रहा है, रामदयाल मुंडा का, है ना। और रामदयाल मुंडा क्या योगदान है देखते हैं। डॉक्टर रामदयाल मुंडा मुंडारी भाषा के लब्ध प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, मतलब मुंडारी भाषा के रचनाकार थे, इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मुंडारी भाषा में आदि धर्म, फिर भेंट और दूसरा नगीत और मुंडारी व्याकरण ही प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है, आदि धर्म, क्या है, आदि धर्म, फिर भेंट और दूसर नगीत, और मुंडारी व्याकरण के रचनाकार कौन है, रामदयाल मुंडा, ठीक है। पुस्तकों का, उन्होंने कई पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है, किसने, डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा हो भाषा पर प्रकाश डालते हैं हम लोग, इस पर हो भाषा पर, ठीक है। तो हो भाषा के अनेक अर्थ, अनेक शब्द संस्कृत से मिलते जुलते हैं। किसका, हो भाषा का। हो भाषा की अपनी शब्दावली एवं उच्चारण पद्धति है। हो भाषा के प्रमुख रचनाकारों में भीमराव सोलंकी, जिसको हो काजी भी कहा जाता है, नोट्राट, ग्रामर ऑफ द कोल और लियोनल ब्रो हो ग्रामर शामिल है, ठीक है, भीमराव सोलंकी का। अब देखते हैं कुड़ुक भाषा। कुड़ुक भाषा झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं के संदर्भ में सबसे लिखित साहित्य कुड़ुक में मिलता है। इसका लोक साहित्य भी बहुत संपन्न है। इसके प्रमुख
रचनाकार ओ फ्लैक्स है, जिन्होंने क्या लिखा, एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज। कुड़ुक भाषा के आगे देखते हैं क्या है। कुड़ुक भाषा के योगदान, कुड़ुक भाषा के विकास में है ना, किसका योगदान रहा है सबसे ज़्यादा, देखिए निर्मल मिंज का। किसका रहा है, निर्मल मिंज का। सराहनीय योगदान रहा है निर्मल मिंज का, सबसे ऊपर ही है। कुड़ुक भाषा के विकास में निर्मल मिंज का योगदानीय सराहनीय योगदान रहा है। साहित्य अकादमी उन्होंने भाषा सम्मान कुड़ुक से अलंकृत किया, साहित्य अकादमी के द्वारा उनको पुरस्कृत भी किया। किसको, निर्मल मिंज जी को, है ना। अब खड़िया देख लेते हैं। खड़िया, इसमें लोक साहित्य की समृद्ध परंपरा है। इसका लिखित साहित्य विकासशील अवस्था में है, अभी भी विकासशील है लिखित साहित्य। खड़िया भाषा के प्रमुख रचनाकार गगन चंद्र बनर्जी एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज है, ठीक है। रोज केरकेट्टा खड़िया भाषा और हिंदी साहित्य की प्रमुख लेखिका और शिक्षाविद है। इनकी कृतियों में खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन, शीघ्र ग्रंथ सिंकोई सुलुआ खड़िया कहानी संग्रह है, पगहा जोराजोरी घाटों हिंदी कहानी संग्रह है, प्रमुख है, ठीक है। तो ये था हम लोग का भाषा का क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कुछ MCQ करेंगे, जिसमें आपका जो देखिए समझने लायक नहीं है, जो क्वेश्चन से क्लियर हो सकता है, उसको हम लोग क्वेश्चन से ही क्लियर करेंगे, ठीक। तो भाषा परिवार हम लोगों ने पढ़ा, और जो क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा उसका साहित्य पढ़ा, उसमें योगदान किनका रहा, रामदयाल मुंडा जी लोग का, निर्मल मिंज जी का, तो उसको हम लोग पढ़ें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका MCQ करेंगे, ठीक है। चलिए।